अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद हो कि आप सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये मैं खा रही थी खुरमानी और ये उसके बादाम हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये है शाम का टाइम, बिल्कुल ही शाम का टाइम है। मेरे ख्याल से मगरिब की अज़ान के बाद का रात ही लगा लो, लेकिन नहीं, तकरीबन मगरिब की अज़ान ही हो रही थी कि हो गई थी। तो मैंने सोचा आज चलो, मेरी इतनी ख़ास रूटीन नहीं होती क्योंकि हम लोग ही कितने हैं। अब्दुल हादी, मैं और वलीद, और अब्दुल हादी भी ज़्यादातर ऊपर मेरी मम्मा के पास ही रहता है, तो मेरे इनसे इतने काम नहीं होते हैं। तो बस जो बर्तन होते हैं थोड़े बहुत वो धोने होते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं वो समेटनी होती हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं होता। या अब्दुल हादी का दूध गर्म करना होता है, खाना बनाना होता है। खाना तो मैं बना लेती हूँ इस टाइम पे, मैं इस टाइम तक लेट नहीं करती, कभी हो भी जाता है लेकिन मैं कभी लेट नहीं करती। तो ये वलीद ने मुझे चावल आके दिए थे, ये वाले चावल थे जो मैंने न्याज़ बांटनी थी। न्याज़ नहीं, मतलब न्याज़ टाइप भी लगा लें, बस वो बांटना था मैंने। काफ़ी टाइम हो गया, मैंने मन्नत एक मांगी हुई थी कि जब वो मेरी पूरी हो जाएगी तो मैं ऐसे चावल बना के बांटूंगी गरीब लोगों में, मतलब जो भूखे होते हैं जैसे फुटपाथ पे। तो मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर बना के खिलाऊँगी, पर किसी ना किसी रीज़न से ना वो नहीं हो पा रहा था। मतलब कभी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से हमेशा मेरा ये काम रह जाता था और होता ही नहीं था किसी भी रीज़न से। पता नहीं क्या, एक काफ़ी टाइम से ये थी मेरी मन्नत पूरी हो गई हुई थी, बहुत जल्दी हो गई थी, लेकिन मैंने फिर भी इसमें बहुत आलकसी की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो मैंने कहा चलो वरीद, आप मुझे चावल वगैरह साथ ला दो, क्योंकि मैं अपने घर के भी मंथली मंगवा लेती। तो मैंने कहा आप ये अलहदा से मुझे ला के देना, मैं इंशाल्लाह ताला आजकल मैं बना के तो अपनी ये मन्नत भी पूरी करूँगी। और ये किचन मैंने इसलिए अपना थोड़ा सा पूरा इसलिए दिखाया था कि मेरा बस इस हद तक इवनिंग में काम होता है ज़्यादातर, ठीक है, और इतना नहीं होता, बस ज़्यादातर इस हद तक होता है। और गर्मी, या अल्लाह बताएं ज़रा आप लोग, ये गर्मी कैसी है। एक गर्मी, और एक मेरा बेटा इस टाइम रात को सो जाता है। ये मैंने दोबारा क्लिप, उस टाइम मैंने दोबारा स्टॉप किया, पता नहीं क्या हुआ किसी रीज़न से। हाँ, अब्दुल हदीद रोने लग गया था तो मैं उसको सुलाने फिर अंदर आ गई, क्योंकि ये कितने दिन हो गए आज इस टाइम आके सो जाता है। और ये देखें, ये बज रहे हैं 7:30 तकरीबन हो रहे हैं, ठीक है। और ये इस टाइम सो गया और मुझे फ़िक्र थी अब ये कब उठेगा, क्योंकि जिस टाइम ये सोता है ये बस फिर घंटा डेढ़ घंटा नहीं, रात को इसको हमेशा अब लेट हो जाती है। ये यहाँ पे सोया हुआ था, ये कूलर को कहता है साशा, तो कहता है मम्मा बस ये लगा दो। तो मैंने इसको ये लगा दिया था। और ये हमारी ली है, ये हमेशा इस टाइम आके बैठ जाती है। ये मतलब जब ये हमारे इस रूम में आके बैठ जाती है, सारा दिन ऊपर होती है, लेकिन जिस तरह मैं जागती हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ तो ये मेरे पास नीचे आ जाती है। और ये है मेरा बिखरा हुआ कमरा, बिल्कुल बिखरा हुआ। कपड़े धोए थे, अभी सिर्फ तय करके रखे थे, बेडशीट वगैरह धोई थी, आज मैंने मशीन लगाई हुई थी। बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, दिल नहीं करता गर्मी में तो कुछ भी करने को, बिल्कुल भी दिल नहीं करता गर्मी में कुछ भी करने को, चाहे आप मतलब, अब मैं क्या ही बताऊँ। एक तो हमारा घर बिल्कुल मेन पे है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा घर बिल्कुल मेन पे है, और इसके इर्द गिर्द कोई मकान नहीं है। इस तरह तपड़ा होता है, इस तरह तपड़ा होता है ना, तौबा तौबा करती हूँ। एक तो इतनी शदीद गर्मी और ऊपर से हमारे इर्द गिर्द कुछ मकान भी नहीं। अगर एक मतलब एक मोहल्ले में हो ना, जैसे एक मोहल्ले में है तो इर्द गिर्द घरों का एक आसरा सा, मतलब एक टाइप आपको उसका ना थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, तो आप फिर भी मतलब ज़्यादातर मैं मानती हूँ गर्मी तो उधर भी बहुत होती होगी, ये नहीं कि नहीं होती, लेकिन चलो फिर भी थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल जाता है। तो लेकिन हमारा यहाँ कोई सीन नहीं है, हम तो समझो जैसे वो तंदूर में रोटियाँ बनती है ना, बिल्कुल वैसे वैसे ही बनाते हैं। तो ये फिर मैं आके बहुत मुश्किल से मैंने यहाँ अपना कैमरा सेट किया, और मेरे जो बर्तन थे वो मैंने धोए, क्योंकि बर्तन मेरे थोड़े से थे तो मैंने कहा जल्दी जल्दी बर्तन मैं धो लेती हूँ। और यहाँ से फिर मैं बर्तन छोड़ के अंदर गई थी, मुझे अब्दुल हदी के रोने की आवाज़ आई, मुझे ऐसे लगा कि वो रो रहा है। और जब भी मतलब मुझे हल्का सा भी फील हो ना कि जैसे मुझे हादी की आवाज़ आई है, तो मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं सब काम छोड़ देती हूँ। मैं कभी ये नहीं कहती अच्छा मैं थोड़ी देर बाद देखती हूँ अच्छा मुझे आई है आवाज़ या नहीं आई। अगर मुझे मतलब एक वहम सा भी हो गया ना कि अब्दुल हादी की आवाज़ आई है, मैं अपने सब काम छोड़ के पहले अब्दुल हादी को देखती हूँ कि वो कहाँ है। जब तक मैं अपनी आँखों से उसको देख नहीं लेती ना, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। बेशक मैं किसी को कह दूँ कि आप देख लो, नहीं,
मैं किसी को नहीं कहती, अगर मैं कह भी दूँ फ़ौरन की तरह देखना को ना, तो फिर भी एक दिल में पता नहीं सी क्या हो बेचैनी सी होती रहती है। तो मैं जब तक उसको खुद अपनी आँखों से नहीं देख लेती तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। तो फिर मैं वहाँ उसको देखा ही, तो वो अंदर सो रहा था रूम में। तो फिर मैं वापस आई। मेरा वैसे सीरियसली आम रूटीन में इतना काम नहीं होता। हाँ, जिस दिन गेस्ट आ जाएं या अगर मैंने पूरे घर को वैसे ही बखेरा हो तो उस टाइम तो ज़रूर होता है, लेकिन वैसे आम रूटीन में मेरे सिर्फ थोड़े बहुत बर्तन होते हैं या हाथी का दूध होता है, गर्म करना होता है। और उसके बाद थोड़ी बहुत मेरा जो मतलब जो डस्टिंग नहीं, खैर मैं शाम को करती, डस्टिंग मैं सुबह ही करती हूँ। जो आज मैंने बिल्कुल भी सुबह डस्टिंग नहीं की हुई थी, और उसके मैंने वो बोला बहुत अच्छा हुआ कि मैंने आज डस्टिंग नहीं की, क्योंकि जब ये मैं अभी बर्तन धो ही रही थी इतनी तेज़ आंधी आई, इतनी, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी मैं बर्तन छोड़ के देखने भी जाऊँगी, इतनी तेज़ आंधी यहाँ पे आई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ आई थी। और यहाँ पे मैं बार बार कोशिश कर रही थी कि मेरी वो फ्लैश लाइट जल जाए जल जाए जल जाए, पर वो जल ही नहीं रही थी। ऑन यानी कि ऑन ही नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या मसला हो रहा था। एक तो मैंने इतनी मुश्किल से किया हुआ था, और फिर दरमियान में मुझे वली ने कह रहा कि मुझे खाना बना के दो, अभी खाना बना नहीं था। तो बर्तन तकरीबन मैंने धो लिए थे, तो वली ने कहा मुझे खाना बना दो। मैंने कहा अच्छा मैं बना देती हूँ। तो मैंने हादी का यहाँ जो कल का दूध पड़ा हुआ था वो मैंने ये पतीली में निकाल के मैंने कहा ये रख लेती हूँ। इसको भी फ्रिज से मैंने निकाला, तो मैंने कहा ये मैं रख लेती हूँ, ताकि निकाल के फिर ये पतीली भी धुल जाएगी, इसमें मैं फिर नया दूध उसका गर्म कर लूँगी। और यहाँ भी मैं लाइट ऑन करने की कोशिश कर रही थी, पर नहीं हुई, फ्लैश बिल्कुल भी ऑन नहीं हुआ। और ये देखें यहाँ इस वक्त इतनी तेज़ आंधी चली है, ये तकरीबन 15-20 मिनट चली है, और बहुत तेज़ आंधी चली है। मुझे तो लगा कि भाई बारिश हो जाएगी, पर कहाँ, हमारी किस्मत में तो नहीं। आज मुझे पता क्या लग रहा है इस टाइम, जैसे वो किसी ज़माने में कहते थे ना कि कराची में बारिशें नहीं होती, लोग लाहौर में आके देखते थे। तो अब मुझे तो लग रहा है कि हमें भी कहीं और जाके देखना पड़ेगा। तो खैर भी मैंने देखा, मैं आ गई, तो मैंने फिर एक मैं आधी रात को बना रही हूँ वीडियो, ऊपर से इस टाइम हमारी चली गई है लाइट। तो वाला ये लाइट का क्या मसला है, ये कब हल होगा कुछ नहीं पता। 4:15 हो रहे हैं सुबह के, और मैं अभी तक सोई नहीं हूँ, और मैं ये वीडियो की रिकॉर्डिंग करी क्योंकि मुझे लगा इसी टाइम बेस्ट है। देखें ज़रा, और ये मैंने सारे भी बर्तन वॉश कर लिए, और आगे की वीडियो मुझसे बन ही नहीं सकी। ये मैंने सारे, मतलब मेरा ना ये चूल्हा जो है ना इतना गंदा नहीं होता, मतलब ये जो हालत से ऐसा लग रहा है जैसे बहुत गंदा होता है। मैं रोज़ धोती हूँ चूल्हे को, अपने साफ़ करती हूँ, अच्छे से साफ़ करती हूँ, लेकिन मेरा ना चूल्हा इतना गंदा नहीं होता। लेकिन ये दरअसल मेरा नहीं है, जिनके घर में हम रहते हैं ना उनका है। मेरे पास अभी चूल्हा, और मेरे पास तकरीबन सामान इतना नहीं है, मेरे पास सिर्फ नॉर्मल सा है। तो ये मैं बस साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ, और देखने में ऐसा लगता है जैसे बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है। और मैं ये साथ साथ हर चीज़ साफ़ क्लियर करती रहती हूँ। तो मैं थक गई हूँ, और अब मुझे लग रहा है डर, और मुझे ख्याल से इधर ही एंड कर देना चाहिए। खैर, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, और दुआओं में ज़रूर याद करना। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।